दोस्तों, आज हम बात करेंगे गलगंड, गोइटर या जिसे घेग्गा या घाती भी कहा जाता है रोग के बारे में। ये रोग व्यक्ति के गले या ठुड्डी में बड़ी या छोटी और कड़ी और अचल अंडकोश की भांति जो सूजन लटकती है उसे गलगंड कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो गले में दूषित हुए वात, पित्त, कफ और मैद गले की मान्य नाड़ियों का आश्रय लेकर अपने अपने लक्षणों वाले जो गोले पैदा करते हैं उन्हें गलगंड कहा जाता है। ये 3 प्रकार का होता है: वातज गलगंड, कफज गलगंड और पित्तज गलगंड। जब ये तीनों जो अवस्थाएं हैं बिगड़ती है, वात, पित्त, कफ, तो तब गलगंड उत्पन्न होता है। इसके जो कारण है, वातज गलगंड का दोष कुपित होने से, कफज गलगंड कफज दोष कुपित होने से और पित्तज गलगंड पित्तज दोष कुपित होने से होता है। आज की आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान के अनुसार जिस क्षेत्र में आयोडीन का अभाव होता है उस क्षेत्र में इसके रोगी अधिक पाए जाते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से निश्चित ही घेग्गा घाती रोग हो जाता है। वातज गलगंड के लक्षण: इसमें सुई चुभने जैसा दर्द होता है जो काली काली शिराओं या नसों से छाया रहता है। इसमें ठोडी के नीचे जब ये मांस लटकता है तो उसमें काली काली नसें दिखाई देती हैं जिसका रंग काला या लाल भी होता है और जो छूने से खुरदरा अनुभव होता है। जब इसको हाथ से स्पर्श करते हैं तो ये खुरदरा दिखाई महसूस पड़ता है, तो इसे वातज गलगंड कहते हैं। ये बहुत दिनों में बढ़ता है और पकता नहीं है, कभी कभी पक भी जाता है अपनी इच्छा से। इस गलगंड से ग्रस्त रोगी का मुंह नीरस रहता है। नीरस मतलब रसहीन या फिक्का, उसको किसी भी तरह का स्वाद नहीं आता और गला एवं तालू सूखे रहते हैं। पित्तज गलगंड के लक्षण: जो गलगंड स्थिर या निश्चल होता है, जिस स्थान पर उत्पन्न होता है उसी स्थान के रंग के समान रंग वाला होता है। जो बारी होता है, जिसमें थोड़ी थोड़ी पीड़ा होती है, इसमें हमेशा थोड़ी थोड़ी पीड़ा रहती है और जैसी मनुष्य की त्वचा होती है जिस रंग की, उसी रंग का ये होता है। जिसमें खुजली बहुत चलती है, जो स्पर्श करने में शीतल और बड़ा होता है, उसे कफज गलगंड कहते हैं। जब इसको हाथ लगाकर देखते हैं तो ये ठंडा महसूस होता है। यह भी बहुत दिनों में बढ़ता है, बहुत दिनों में ही किसी समय पक भी जाता है और पकने के समय थोड़ा दर्द करता है। इस गलगंड से ग्रस्त रोगी के मुंह का स्वाद चिकना और मीठा होता है। गले और तालू में कफ भरा रहता है। जब भी वो थूकता है तो कुछ न कुछ बलगम की तरह का पदार्थ उसके गले से निकलता है। पित्तज गलगंड के लक्षण: जो गलगंड स्पर्श करने में नरम पीले रंग का बदबूदार और खुजली युक्त होता है। जो पित्तज गलगंड होता है वो अगर उसको स्पर्श करके देखें तो वो रुई की तरह दबता है और अक्सर पीले रंग का होता है और इसमें खुजली बहुत अधिक होती है। इसमें पीड़ा नहीं होती। ये लौकी या तुम्बी एक तरह की लौकी की तरह की सब्जी है, इनकी तरह ये लटकता है। जैसे लौकी जिस तरफ से बेल को लटकी हुई होती है उस तरफ से वो पतली होती है और नीचे जड़ की तरफ से मोटी होती है, तो ये भी उसी तरह गर्दन के पास से पतला होता है और नीचे फूल जाता है, बढ़ जाता है और शरीर घटने के साथ घटता है। उसे पित्तज गलगंड कहते हैं। इस गलगंड वाले का मुंह तेल की भांति चिकना होता है तथा गले से हर समय गुरगुर की आवाज़ आती रहती है। अब इसकी कुछ औषधियाँ हैं जो आसानी के साथ की जा सकती हैं। उनमें जो घरेलू औषधियाँ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बाज़ार के अंदर भी इसकी औषधियाँ मिलती हैं, वो भी बता दी जाएंगी किसी अगले पार्ट में।
घरेलू जो औषधियाँ हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे गिलोय, नीम, जटामासी, तुन, पिपर, खरेटी, गंगरैन और देवलाली। इन सबको एक एक तोड़ा लेकर पानी के साथ महीन पीस लें। फिर इस लुगदी से चुगना तिल का तेल और तेल से चुगना पानी लेकर सबको कलाईदार कढ़ाई में पकाएं। जब तेल मात्र शेष रह जाए तो उतार कर छान लें। इसमें 1 तोड़े तेल प्रतिदिन पीने से गलगंड रोग ठीक हो जाता है, चाहे वो वातज, पित्तज, कफज कैसा भी हो। समंदर फल, सहजन के बीज और दसमूल की सभी औषधियों को पीसकर सुहाता गर्म लेप करने से वातज, गलगंड ठीक हो जाता है। ये जो दसमूल है इसके अंदर 10 औषधियाँ होती हैं और ये दसमूल बाजार से बनी बनाया मिल जाता है। जलकुंभी, सेंधा नमक और पिपर समान मात्रा में लेकर पीस छान ले। इसमें से 1 तोड़े चूर्ण पानी के साथ पीने से गलगंड में आराम हो जाता है। देवदारू और इंद्रयाण को एक साथ पीसकर लेप करने से कफज, गलगंड ठीक हो जाता है। पिपर और तुहूर ये दोनों पौधे हैं का लेप करने से, या चूना, लोहे का मैल, दंती और रसोत का लेप करने से पित्तज, गलगंड ठीक हो जाता है। खाने वाला जो चूना होता है उसका लेप करने से भी, या लोहे का जो मैल होती है उसका, ये भी पंसारी से मिलती है। 1 तोड़ा जलकुंभी की छाल की राख 1 छटाक गोमूत्र में मिलाकर पीने और कुंदों के बाद का भोजन करने से गलगंड निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। जलकुंभी अक्सर बरसात के अंदर, ये जहाँ तालाब, जोहड़ वगैरह होते हैं वहाँ बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। छोटे छोटे पत्ते होते हैं इसके। लाल अरंड की जड़ को चावलों के पानी में पीसकर लेप करने से गलगंड शीघ्र ही दूर हो जाता है। प्रातः काल सागौन के वृक्ष के साथ गोमूत्र पीसकर पीने से पित्तज, गलगंड ठीक हो जाता है। अमलतास की जड़ चावलों के पानी में बारीक पीसकर गलगंड और गंडमाला पर लेप करने से अवश्य आराम होता है। पुराने कोकड़े के 1 तोड़े सबरस में 3 मासे काला नमक और 4 मासे सेंधा नमक मिलाकर नस्या लेने से बारी गलगंड भी आराम हो जाता है। नस्या मतलब इसको नाक के द्वारा लिया जाता है। सरसों, सहजन के बीज, सन के बीज, अड़सी, जौ और मूली के बीज, इन सबको समान मात्रा में लेकर खट्टे मीठे या दही में पीसकर गलगंड पर लेप करने से नया गलगंड आराम हो जाता है, जो नया हो। नीले फूल के गमीरा को पानी में उठाकर बफारा लेने से गलगंड तुरंत नष्ट हो जाता है। पुन्नाग और जलकुंभी की भस्म को सरसों के तेल में मिलाकर लेप करने से पुराना गलगंड भी ठीक हो जाता है। कैफड़ को बारीक पीस छानकर गलगंड पर मलने से गलगंड शीघ्र दूर हो जाता है। विष्णुकांता एक प्रकार की बेल है जिस कई तरह के फूल लगते हैं, लेकिन सफ़ेद फूलों वाली विष्णुकांता की जड़ 6 ग्राम को घी 10 ग्राम में अच्छी तरह पीसकर प्रतिदिन कुछ दिन तक नियमित सेवन करने से गलगंड रोग ठीक हो जाता है। गलगंड रोग में पछले लगाकर उस पर गंडगोपाल नामक कीड़े का लेप करने से गलगंड नष्ट हो जाता है। ये कीड़ा बरसात के मौसम में पाया जाता है। हस्तीकरण पालस की जड़ चावलों के पानी में पीसकर लेप करने से भी गलगंड में आराम होता है। वर्ण की जड़ का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से गलगंड ठीक हो जाता है। ये इसके घरेलू अनुभूत थे। कुछ और भी हैं इसके जो घरेलू अनुभूत हैं, वो दूसरे इसका जो पार्ट आएगा उसके अंदर आपको बताए जाएंगे। उसके अंदर जो बाजारू औषधियाँ हैं उनका भी जिक्र किया जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी या पसंद आई होगी और आप इस जानकारी को अन्य लोगों तक शेयर करें। और यदि कोई रोगी इस रोग से ग्रस्त है तो उसको ये जानकारी अवश्य दिखाएं या उस तक पहुंचाएं। और यदि गलगंड की कोई भी औषधि या दवाई लेना चाहता है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। हम गलगंड की औषधि देते हैं।